नमस्कार, जय जोहार। आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। मैं हूं आप मन के संग अविनाश कर। बुलेटिन की शुरुआत करबो हेडलाइन के संग। आज दुर्ग में हुई कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन। सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी शैलजा समेत वरिष्ठ नेता हुए शामिल। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान जारी। बस्तर दौरा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सह प्रभारी नितिन नवीन बिलासपुर में रही मौजूद। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक सर्जरी। 23 आईएएस अधिकारी मन के ट्रांसफर। गरियाबंद महासमुंद के कलेक्टर भी बदले गिन। छत्तीसगढ़ में पटवारी मन के हड़ताल ऊपर लागी एस्मा। सीएम के सख्ती के बाद आदेश जारी। पटवारी मन कार्रवाई ला बताइन तानाशाही, कहीं जारी रखबो आंदोलन। केंद्रीय कैबिनेट के बैठक में बड़ा फैसला। कई फसल मन के एमएसपी में भारी बढ़ोतरी। सामान्य ग्रेड के धान के एमएसपी में 143 रुपया के बाद हुई 2143 रुपया प्रति क्विंटल। रायपुर में आज सुबह 10 बजे हुई निर्वाचन आयोग की बैठक में सभी कलेक्टर एसपी रही मौजूद। विधानसभा चुनाव की तैयारी ऊपर हुई चर्चा। तो बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़ा खबर ले। खबर केंद्र सरकार है कई फसल के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी करी से। सामान्य ग्रेड के धान के 143 रुपया बाढ़ के अब 2040 ले 2183 रुपया प्रति क्विंटल कर दी गए है। यही तरह एक ग्रेड के धान के एमएसपी 163 रुपया बढ़ी से 2203 रुपया ले क्विंटल होगी से। पहले ग्रेड ए धान 2060 रुपया में खरीदा जाता रही। अरहर दाल जो है एमएसपी में 400 रुपया की बढ़ोतरी हुई से अब 7000 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबले अधिक 10.4% की वृद्धि मूंग के फसल में हुई से। मूंग के एमएसपी अब 8558 रुपया प्रति क्विंटल होगी से। सोयाबीन की कीमत भी 300 रुपया बढ़ी से। अब सोयाबीन के जो एमएसपी है वो 4600 रुपया होगी से। धान के एमएसपी बढ़ाए पर सीएम भूपेश बघेल बयान का दिन है और कहीं ने एमएसपी बहुत कम है। हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे, चुनावी वर्ष है तो पिछले समय चुनाव के समय 200 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी। इस समय 133 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। मैं समझता हूं कि किसानों के साथ नाइंसाफी है और पूरे देश भर में किसान आंदोलन कर रहे थे, तो ये जो समर्थन मूल्य बढ़ा है वो बहुत कम है। तो लगातार केंद्रीय कैबिनेट के बैठक में एमएसपी के बढ़ोतरी होगी से। धान के एमएसपी में 7% बढ़ोतरी हुई से तो मूंगफली के एमएसपी में 9% एमएसपी बढ़ी से। धान ए ग्रेड जिन धान है उनमें 143 रुपया के एमएसपी बढ़ाएगी से। तो आप मतलब बता दें कि 2040 ले लेके अब 2183 रुपया सामान्य ग्रेड के धान के एमएसपी होगी से। आप मतलब बता दें कि जिन सामान्य धान रही पहले पुराना जो एमएसपी रही 2040 रुपया रही और अब 2183 होगी से। अरहर के जो एमएसपी रही 6600 रही, अब नया एमएसपी 7000 रुपया होगी से, यानी 600 रुपया अरहर के एमएसपी में बढ़ाएगी से 400 रुपया। और सोयाबीन 4300 रुपया रही, अब 4600 रुपया नया एमएसपी अरहर के। तो आप मतलब बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुई से। कई फसल के एमएसपी मन में बढ़ोतरी हुई से और धान के एमएसपी 7% बढ़ गई से। अब मूंगफली के एमएसपी 9%। एक ऊपर सीएम भूपेश बघेल के बयान भी सामने आई से, कहीं ने कि जो एमएसपी में बढ़ोतरी हुई से बहुत कम है और उम्मीद करत हन। सीएम भूपेश बघेल कहत रहीन कि उम्मीद करत रहन कि चुनावी साले तो एमएसपी ज्यादा बढ़ी और ये किसान अन्याय के संग नाइंसाफी है किसान मन के संग। तो केंद्रीय कैबिनेट के बड़ा फैसला जहां पर एमएसपी कई फसल के एमएसपी में बढ़ोतरी हुई से। धान के फसल में लगातार बढ़ोतरी हुई से और सामान्य ग्रेड की जिन धान रही 2040 रुपया पहले एमएसपी रही, अब 2183 रुपया एमएसपी होगी से।
और ए ग्रेड के जिन धान रहीस में 2060 रुपया पुराना एमएसपी रहीस, अब नया एमएसपी 2203 रुपया है। तो एक खबर पर अभी हमन संग छत्तीसगढ़ के 3 रिपोर्टर जुड़े हैं, 3 सहयोगी हमन जुड़े हैं। स्टारजन रायपुर ले जुड़े हैं, धमतरी ले हमारे सहयोगी जुड़े हैं, गरियाबंद ले हमारे सहयोगी जुड़े हैं। चलिए सीधा चलबो देवेंद्र करा जा धमतरी ले जुड़े हैं। किसान मन संग बड़ा फैसला है, काबर एमएसपी में बढ़ोतरी हुई से धान के बढ़ोतरी में भी, धान के एमएसपी में भी 143 रुपया की बढ़ोतरी हुई से। देवेंद्र, कैसा देखा था आप मन? किसान मन संग बात हुई से क्या कहते हो मन? बता दूं, धान के जो एमएसपी में भी वृद्धि हुई है, केंद्र सरकार ने वृद्धि की है। वो धमतरी जिला के लगभग पिछले जो विपणन में जो धान बेचे थे किसान लोग, वो लगभग 1,17,800 किसान धमतरी जिला में धान के उपार्जन करीन है। धान के उपार्जन करे किसान मन के कहना है कि सबसे बड़े फायदा साबित हुई हमारे मन। धान के जो वृद्धि होए से किसान मन लाभ हुई। हमारे सन कुछ किसान मन भी है जेकर से हम जाने की कोशिश करबो कि ये एमएसपी बढ़े से ओमन ला कतिक फायदा हुई, ओकर फायदा कतिक ओमन देखथे और कतिक लाभ ओमन ला होही, एकर बारे में हम जानना चाहथन। कुछ किसान हमारे मन सन हावे धमतरी जिला जुड़े हुए हैं, ओकर से जानकारी हम लेना चाहबो। जी बताओ कि जो धान के एमएसपी बढ़े हो में किसान मन ला कतिक फायदा हुई, एकर बारे में बताओ। निश्चित ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के कैबिनेट की जो मंजूरी हुई है, एमएसपी में 50% जो वृद्धि है ना, 143 रुपया पहले टोटल 2183 रुपया। इससे पूरे किसान को, जैसे हम जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री किसान के कितना चिंता कर रही है, इसलिए सारे हमारे देश के किसानों को अधिक लाभ हो। उसके पूरे खरीफ फसल में उनके समस्त जितने भी अनाज जो उगाते हैं उनकी बढ़ोतरी जो वृद्धि की है, इससे किसानों को बहुत अच्छा लाभ होगा और किसान इसमें समृद्धि होगी। धमतरी जिला में बता दूं कि किसान की संख्या सबसे ज्यादा है और धान उत्पादन में धमतरी छत्तीसगढ़ में टॉप करते। तो और फिर किसान है मतलब जानकारी लेना चाहबो कि धान के खेती को आय में कितनी वृद्धि हुई, इसके बारे में बताऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अभी समर्थन मूल्य का जो रेट बढ़ाए हैं 183 रुपया, उससे हम लोगों को बहुत ही लाभ होगी, बहुत मात्रा में लाभ होगी और हम चाहते हैं कि सभी किसान इनसे खुश हैं। और कतिक लाभ हुई अपना बढ़े आय में? बढ़े से हमला बहुत ही लाभ हुई। क्विंटल में 183 रुपया, तो 20 क्विंटल में आपका वो लगभग 2,000-3,000 रुपया के आसपास हमको लाभ होगा। फायदा वाला अपन देखा तो किसान मन आओ किसान के फायदा ही फायदा है। समझो मोदी जी का जो यहाँ पे अपना जो बढ़ाए समर्थन मूल्य धान, तो इसमें फायदा ही फायदा है। जी फायदा ही फायदा है बताते। और कुछ किसान है हम जानना चाहबो कि धान के साथ साथ और कुछ फसल के अगर एमएसपी बढ़े है उनमें कतिक फायदा अपन देखो, एक बार बड़ा मतलब। मैं आप बता दो मिश्रा जी, धमतरी जिला में खास करके धान की फसल उगाई जाते और निश्चित ही पूरा देश नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश में खुशी की माहौल है। जो एमएसपी जो बढ़ा है हमारे केंद्र की जो सरकार है, ऊपर से निश्चित रूप से पूरा किसान हर्षोल्लास है और निश्चित रूप से फायदा मिली हर किसान ला और हर किसान एकदम खुश है। तो बता दें कि धमतरी के किसान मन है जो कहा थे कि आय में वृद्धि हुई, एक से बहुत फायदा मतलब मिली। जी तो फिलहाल एवेरा में हमारे संग रायपुर में हमारे संवाददाता स्टार जन जुड़े हैं। राजनीतिक रिएक्शन भी आगे स्टार सीएम भूपेश बघेल कहिन की चुनावी बेरा है आओ एमएसपी आओ बढ़ाए बर रही। अभी आप मन किसान मन संग खड़े हन और लगातार एमएसपी ऊपर जिन चर्चा होत है देश में और छत्तीसगढ़ में आप मन सुना था देखा था का किसान मन के रिएक्शन है, काबर सीएम भूपेश बघेल कहिने कि चुनावी साल में एमएसपी आओ बढ़े बर रही।
देखिए आप लोग बता दो कि चुनावी वर्ष है और उम्मीद जैसे किसान मन करत रही से कि एमएसपी बढ़ना चाहिए और पिछले चुनाव में देखे घरेन घलो कि चुनाव के पहले एमएसपी बढ़ाए गए रही से, तो एक प्रकार से ये सरकार के दाव है। लेकिन ओखर ऊपर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जिन प्रतिक्रिया है कि जिन एमएसपी बढ़ाए है चुनावी वर्ष रही से तो उम्मीद रही से कि बढ़बे कर ही, लेकिन जतेक मात्रा में जतेक संख्या में एमएसपी बढ़ाए है वो नाकाफी है। काबर की सीएम के कहना है कि महंगाई जेन है, चाहे वो खातू के बात कर लो, चाहे लेबर के बात कर लो, चाहे कृषि में लगने वाला दूसरा उपकरण है ओखर बात कर लो, तो सबके दाम बढ़ गए हैं और एक कृषि लागत जेन है बढ़ गए। तो ऐसे में किसान मन के समर्थन में जो समर्थन मूल्य बढ़ाए गए वो और ज़्यादा बढ़ाए जाना रही से, तो फिलहाल वो यही कहते कि चुनावी वर्ष में उम्मीद रही से कि और ज़्यादा बढ़ी, लेकिन अत्यक बढ़ गए। चलो जैसे देर आई दुरुस्त आई, सरकार किसान पर सोची तो सही, लेकिन सीएम के साफ साफ कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है। तो मतलब साफ है कि चुनावी वर्ष में जो आरोप प्रत्यारोप लगते, कोई सौगात देते तो ओकर ऊपर आरोप लगते, तो ऐसी स्थिति बन गई है कि एक तरफ सरकार यानी केंद्र सरकार यानी भाजपा के जहाँ सरकार है वो एमएसपी बढ़ाई से, तो राज्य सरकार जिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो बोलते कि पर्याप्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनमें आरोप प्रत्यारोप के बात लगे थे। अब देखना हो कि किसान कतेक आगे बढ़ते हैं, किसान काकर संग जाते और किसान के कार उकरीते, लेकिन ये है कि एमएसपी जो है ना बढ़ाए गए है तो कहीं ना कहीं किसान मन एक से फायदा घलो हुई है। बिल्कुल स्टार, जैसे आप मन बताते हो हमारे सहयोगी राजिम ले नीरज भी जुड़े हैं। राजिम नीरज आप मन ले समझना चाहबो कि जैसे एमएसपी में बदलाव हुई से बढ़ोतरी हुई से 9% धान के एमएसपी में बढ़ोतरी हुई से किसान मन ला कतक राहत मिलीस, ए समझना चाहबो आप ले। जी बिल्कुल, देखो जैसे कि यह चुनावी वर्ष कहे जा सकते और चुनावी वर्ष में केंद्र के सरकार के द्वारा जो है 9% जो है एमएसपी में बढ़ोतरी करे गए। हालांकि किसान मन के चेहरा में उत्साह तो दिखाई देवा थे, किसान मन तो कहा थे कि धान के एमएसपी में बढ़ोतरी हो है, लेकिन किसान के मुताबिक ये है कि जो बढ़ोतरी होना से जो केंद्र सरकार मतलब कह रही 2022 में उकर आय ला दुगना करबो के तो आय दुगना होवत नहीं दिखत है। उकर कहना है कि ऐसा बढ़ोतरी करे से उकर मांग जो है पूरा नहीं हो पाते है, उकर एमएसपी बढ़त नहीं, उकर आय जो है दुगना नहीं हो पावत है। एक लिए सरकार ला और प्रयास करना चाहिए, आगू और प्रयास करना चाहिए और किसान मन ला उम्मीद रही से कि अभी चुनावी बचर है तो ये चुनावी बचर में एक एमएसपी समर्थन मूल्य जो है थोड़ा अच्छा बढ़ती, लेकिन जो उम्र उम्मीद रही से ऐसे बिल्कुल किसान उनका कहना है कि जो एमएसपी जैसे बढ़ाएगी से केंद्र सरकार के द्वारा लगातार किसान मन ला फायदा पहुंचाए की कोशिश है, लेकिन लगातार किसान मन की भी मांग है, राज्य सरकार के भी मांगे कि एमएसपी में और बढ़ोतरी होना रही। शुक्रिया आप तीनों के एक खबर पर हमारे संग जुड़े पर, शुक्रिया आप सबके। तो आज भिलाई में कांग्रेस की संभागीय सम्मेलन है। दुर्ग संभाग में कांग्रेस के नेता और दिग्गज कार्यकर्ता मन जुड़े हैं। भिलाई कांग्रेस की सभी बैठक की तैयारी पूरा होगी। संभागीय सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसी चीफ मोहन मरकाम भी बैठक में शामिल हुए। दुर्ग संभाग के सभी कांग्रेस पदाधिकारी भी इस संभागीय सम्मेलन में शामिल हुई। आप मतलब बताएं कि भूपेश सरकार की फ्लैगशिप जो योजना है ओकर ऊपर चर्चा हुई और योजना जो जनता तक पहुंचाए के का तैयारी है एकर बर ही रणनीति बनी। अगला बड़ा खबर रायपुर लिए निर्वाचन आयोग की बैठक आज है और केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम में बैठक ली। बैठक में सभी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर व एसपी शामिल हुई। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर अब चर्चा हुई। तो चुनाव 2023 के आखिर में होना है, ओकर पर निर्वाचन आयोग भी लगातार तैयारी कर रहे थे। वही सिलसिला में आज सुबह 10 बजे निर्वाचन आयोग की बैठक है जिसमें सभी कलेक्टर और एसपी शामिल हुए। कांग्रेस की सबसे मजबूत गढ़ बस्तर और सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी सेंध मारे की कोशिश में लगे हैं। यही वजह है कि लगभग 6 महीना ले बीजेपी का पूरा फोकस जो है बस्तर सरगुजा के 26 सीट पर है। पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 2 घा बस्तर दौरा में रही। हर जिला में कार्यकर्ता जिला पदाधिकारी की बैठक ले चुके हैं। एक ऊपर बीजेपी सांसद सुनील सोनी कहते हैं कि बस्तर और सरगुजा में हमार हार हो रही और ओला वापस गढ़ बनाए की तैयारी चलत है। तो पीसी चीफ मोहन मरकाम तंज कसिन कि 4.5 साल ले बीजेपी बिल में छिपे रही, अब चुनाव टाइम में ओला जनता और कार्यकर्ता और बस्तर सरगुजा की याद आई से हमको वहां से हार मिली है सरगुजा और बस्तर से, और हमारी ये पुनरावृत्ति न हो इसलिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमारे सारे नेता जो है उसको फोकस करके वापस हम आदिवासी
भाई बहनों के दिल को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। 4 सालों तक बिल में छिपे हुए थे, अभी कुकुर मुत्ते की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर निकल रहे हैं। यहाँ की जनता भी समझ चुकी है, जब चुनाव नजदीक आता है तो भारतीय जनता पार्टी देखते हैं, इसलिए बार यहाँ की जनता भी समझ चुकी है। छत्तीसगढ़ के 5 नए जिला में कांग्रेस अब तक जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर सके। पुराने जिला के अध्यक्ष ही काम करत हैं। प्रशासनिक और भौगोलिक स्थिति के बदले पर अब नए जिला में कांग्रेस के अध्यक्ष बने के होड़ मच गए है। नवगठित जिन जिला है, उम्र के आने वाला विधायक बन भी चाहते हैं कि जल्द ही नया जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो। मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कहते हैं कि जल्द ही इन 5 जिला में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नियुक्त कर ली जाएं। जो नए जिले बने हैं उन जिलों में हम नए जिला अध्यक्ष हम नियुक्ति करेंगे। अभी पुराने जिलों के अभी जिला अध्यक्ष उस पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और संगठन को गति देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 2 दिन के छत्तीस दौरा में आइन है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बड़ा बयान दिन कहीं कि केंद्र सरकार के जिन धान के ऊपर एमएसपी बढ़ाए गए है और ओकरों पर जो कांग्रेस प्रतिक्रिया देते ओला अब गिरिराज सिंह आड़े हाथों लीन कहीं कि अगर हिम्मत है तो डिबेट कर लें। ओमन के 9 साल, मोदी जी के 9 साल में कतक के कौन पार्टी के एमएसपी, कौन पार्टी ज्यादा एमएसपी बढ़ाई है। उनको पता नहीं है, अगर है हिम्मत तो डिबेट कर लें कि उनके 9 साल और मोदी के 9 साल में एमएसपी किसका कितना बढ़ा है। अगर हिम्मत है तो माफी मांगने के लिए तैयार रहें। बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन के अकलतरा दौरा शिवनारायण में सम्मेलन के हुई आयोजन, बूथ कार्यकर्ता मल्ला दिन जीत के मंत्र। जांजगीर में 100 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी के सदस्य ले लिए। नितिन नवीन ने गमछा पहनाकर स्वागत करें। कोंडागांव के दौरा में रहे आबकारी मंत्री कवासी लखमा कोकोड़ी गांव के निर्माणाधीन मक्का प्रसंस्करण प्लांट के करें निरीक्षण। रायपुर में IBC24 की खबर के असर, सरकारी गिट्टी खदान ला पाटे पर की कार्रवाई, जिला प्रशासन ने स्थगन आदेश जारी करे। राजनांदगांव जिला अस्पताल में भारी अव्यवस्था, मरीज ला नहीं मिल पाते समुचित उपचार। धमतरी जिला में नौकरी लगाए के नाम में 6 लाख रुपया की ठगी, शिकायत के बाद सिहावा पुलिस 4 आरोपी ला करीस गिरफ्तार। राजनांदगांव में हुए लूट के मामला में 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी मल्ले व्यापारी कनाले लूटे रही 9,60,000 रुपया। भिलाई वैशाली नगर पुलिस जुआ खेला 10 लोगन ला करीस गिरफ्तार, 66,200 जब्त। छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम के तहत हुई इस कार्रवाई। जसपुर में कर्मचारी शराब के नशे में ऑफिस पहुंचिस, कर्मचारी मन ही दफ्तर के शराबी के वीडियो बनाइन और एक्शन पर शिकायत करें। जसपुर में विधायक विनय भगत के डांस जमकर वायरल होते, विधायक विनय भगत ग्रामीण मनसक थिरकत दिखत हैं। गरियाबंद वन विभाग की कार्रवाई कर 5 शिकारी मन हिरासत में लीने, शिकारी के पास ले बाघ के खाल और अवशेष टुकड़ा में मिले से। रामानुजगंज में तेज आंधी तूफान ले तबाही मच गई से, तूफान में कई दुकान के टीन और छप्पर उड़ गिन, 6 ले ज्यादा दुकान ला नुकसान पहुंचे से। छत्तीसगढ़ में अवैया 2 दिन में गर्मी के कहर रही, राजधानी रायपुर समेत कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्का बारिश होने की भी संभावना है। तो फिलहाल अब बुलेटिन में अतका ही, लेकिन देश दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जम्मू खबरों पर अपडेट देखे पर आप जुड़े रहो IBC24 के संग। मोला दो इजाजत, नमस्कार।